हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। देखिए, आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने चल रहा हूँ। मैं एक वीडियो बनाया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जिसमें मैं केवल असर्टिव सेंटेंस को बदलना सिखाया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। उसमें काफी रूल हैं, 4-5 रूल मैंने बताया है, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में मैं चल रहा हूँ अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस तथा इंपरेटिव सेंटेंस सीखने। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पे नए आए हैं, चैनल पे मेरे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तथा मैं रोज 6:30 बजे लाइव क्लास लेता हूं, आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आके लाइव भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे। देखिए, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं चल रहा हूँ पढ़ाने, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आज आप लोग सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। रूल फर्स्ट, देखिए ध्यान से। जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो बच्चे नहीं जानते हैं समझ लें, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो सेड या सेड टू को सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर, इनवर्टेड कामा को हटाकर इफ का प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं। वैसे तो माना जाता है इफ या वेदर, ठीक है, इफ या वेदर दो में से कोई एक आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन छोटा है इफ, इसलिए इफ का ही प्रयोग कीजिए। वेदर भी जानते रहिए, ठीक है। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं तो हम लोग इफ का ही प्रयोग करेंगे। सेंटेंस को आगे उसके रूल में है, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदल देते हैं, असर्टिव में बदल देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो रूल है एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है। जब रिपोर्टेड स्पीच, देखो रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। तो उसी अंदर वाले में इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है, अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो सेड या सेड टू, चाहे सेड आया हो चाहे सेड टू आया, सब दोनों में से कोई भी आया हो आस्क्ड में बदल दीजिए। तथा इन्वर्टेड कामा जो लगा है उसको हटाकर हम इफ का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा इफ या वेदर दोनों से कोई भी कर लीजिए, लेकिन इफ का प्रयोग छोटा है इसलिए कर सकते, करिए, आराम रहेगा। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदल देते हैं, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक वाक्य है, उसको हम साधारण वाक्य में बदल देंगे। अभी हम बताएंगे कैसे उसको बदला जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मैंने असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया हुआ है, जो रूल वहां पे टेंस बदलने का है, वही रूल यहाँ पर भी टेंस बदलने का लागू होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल से इसे समझिए, ध्यान दीजिए। जैसे ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है, यहां देखिए, ही सेड टू मी, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो शब्द आया है हैव, यही क्या है, मैंने जो बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो यहां से देख रहे इन्वर्टेड कामा है, तो ये और ये सेंटेंस जो यहां से यहां तक सेंटेंस है, इसी कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसकी शुरुआत किससे हुई, हैव से, यानी हेल्पिंग वर्ब से। तो यानी ये जो है समझ में आ गया कि जो कहा गया वो सही है। अब हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं
लिखा था कि सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दिए। चलिए देखते हैं कैसे। ही लिख दीजिए, सेड टू को कर दीजिए आस्क्ड। ठीक है, देखते चलिए, समझते चलिए। सेड टू बदल गया आस्क्ड में, फिर मी को लिख लीजिए। अब उसके बाद इन्वर्टेड कामा यही है, इसको हटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए इफ। ठीक, इफ हो गया। अब अगला बात जो कहा गया था कि ये जो सेंटेंस है इसको हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कर देंगे। यहाँ देखो इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, इससे पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव है। अब इसको असर्टिव में करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। सब्जेक्ट यू है और यू को बदल के लाना पड़ेगा। जो असर्टिव सेंटेंस मैंने पढ़ाया है उसको आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि यू जो होता है वो सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, तो वो दोनों सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट आके सेकेंड पर्सन का यहाँ के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। यानी यू किससे बदलेगा, मी के अनुसार। मी यानी ये किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पहले आई। ठीक है, जब यू है तो आप हमेशा यहाँ के ऑब्जेक्ट से बदला करिए, और यहाँ अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो तो इसको मान लिया जाता है कि हिम है। अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट मानना चाहते हैं तो ब्रैकेट में लिखकर बता भी सकते हैं। तो देखिए यू बदल गया मी से तो हो गया आई। अब आई हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये टेंस कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे हम बदलेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। तो आई के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड है, तो आई हैड। फिर यहाँ पर कंप्लीटेड, वो इसमें भी लगेगा थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीटेड ही रहेगा। फिर योर, देखो यू भी मैंने कहा था और ऑब्जेक्ट योर भी मैंने कहा था इसी से, तो मी से आई हुआ, तो अब मी से यहाँ ऑब्जेक्ट माई हो जाएगा। ठीक है, योर का क्या हो जाएगा, माई वर्क। ठीक है, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस में। तो देखिए कैसे बन गया, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, अगर ना समझ में आया जिन बच्चों को फिर से देख ले। देखिए ये जो दिया गया है, ही सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था अगर इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य आया हो, इंट्रोगेटिव आया हो, तो यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा इंट्रोगेटिव। इन्वर्टेड कामा बंद है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। कहा गया था अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे कि हैव से शुरू हुआ है, तब इसका रूल लगेगा इंट्रोगेटिव वाला फर्स्ट का। अब इसमें क्या रूल है, कहा गया सेड या सेड टू को बदल दीजिए आस्क्ड में। चलिए ही लिखिए, फिर आस्क्ड कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक का, फिर मी है लिख लीजिए, इन्वर्टेड कामा हटाइए, यहाँ लिखा है इफ का प्रयोग कीजिए तो इफ का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और टेंस भी बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला गया, हैड लेके आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट में भी कंप्लीटेड एंड थर्ड फॉर्म कंप्लीट का लग रहा है, पास्ट परफेक्ट में भी वो लगता है तो यहाँ पे लग गया। योर भी बदलेगा, मी से बन गया माई, फिर वर्क है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल और एक एग्जाम्पल। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। चलिए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं ताकि और सरल हो जाए। राधा सेड कामा इन्वर्टेड कामा डज ही राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। देखिए एक सरल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है ताकि समझ में बढ़िया आए। आप लोगों के लिए जो है एग्जाम्पल मैं जो दे रहा हूं ये मत समझिएगा कि सरल देख के सर जी बजा रहे, सरल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप ये मत सोचना सरल सरल बता देते हैं बाद में कठिन दे देते हैं, कठिन आ जाता है तो नहीं समझ में आता, सब समझ में आएगा, चाहे वो सरल हो चाहे कठिन, एकदम घबराइए मत। देखिए नियम वही रहेगा, सारा नियम वैसे ही रहेगा। राधा शेड, मैंने कहा था चाहे शेड आए चाहे शेड टू आए, और यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव है और यहाँ डस से शुरू है यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो ये पहला रूल का आ गया। तो देखिए कैसे बनाएंगे, राधा आस्क्ड, सेड या सेड टू को क्या कर देंगे आस्क्ड, इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या कर देंगे इफ। अब पहले ही हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही,
थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो बदलता नहीं, तो ही का ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, डज ही राइट ए लेटर, तो पास्ट इंडिफिनिट में जाएंगे, ही रोट, हम इसको असर्टिव करना है, तो इफ ही रोट अ लेटर, ये बड़ा समझने वाली बात है। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में था तो हेल्पिंग वर्ब लगा था डज, पास्ट इंडिफिनिट के असर्टिव में जा रहा है तो डिड मत कर देना कोई लोग, सब लोग ये देखना असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए यहां पे नहीं लगाया गया। चलिए एक बार इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आराम से लिख सकें, लिखने के बाद इसको तैयारी कर सकते हैं। चलिए अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 कैसे है उसको समझते हैं। सेकेंड रूल, देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन वर्ड QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, ठीक है, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। ये भी वही लगभग कुछ सेम है, आस्क्ड में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाकर इन्वर्टेड कामा को हटाकर इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना देते हैं। यानी कि समझिए ये जो क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा, मान लीजिए व्हाट आया हो, वेन आया हो, तो वही व्हाट या वेन क्या होगा, इन्वर्टेड कामा हटाकर उसी व्हाट, वेन या जो भी क्वेश्चन वर्ड आया है वही लिखा जाएगा, इफ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, बना देते हैं। तथा सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदल देते हैं। उसमें भी था वही, इसमें भी असर्टिव में बदल देते हैं, ठीक है। तो देखिए रूल में कहां कहां चेंजिंग हुआ। जो पहला रूल था उसमें कहा था रिपोर्टेड स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है रिपोर्टिंग स्पीच अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। तो सेड या सेड टू को उसमें भी आस्क्ड में बदला था, यहाँ पे भी सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसमें इफ लगाए थे, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे, वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन के रूप में लिख देते हैं। तथा सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदलते हैं, उसमें भी यही बदले थे, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में इसमें भी, ठीक है। तो सेम लगभग कुछ बातें एकदम सेम है, केवल एक बात इसमें बदल रहा है क्या, कि अब जो इन्वर्टेड कामा हटेगा वहां इफ नहीं बल्कि वही क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, बस। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, मीरा said, कामा इन्वर्टेड कामा, वेयर आर यू गोइंग। चलिए देखिए इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पे मैंने कहा मीरा सेड, फिर कामा इन्वर्टेड कामा, वेयर आर यू गोइंग। ये जो वेयर देख रहे हैं यही क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो मीरा सेड, मीरा ने बोला या कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये कहाँ वाला शब्द जो है यही इंट्रोगेटिव है, और यहाँ पे देखकर हम समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेशन मार्क के कारण, ठीक है। अब इसको कैसे बदलेंगे नियम के अनुसार, देखिए मीरा सेड को कर दें आस्क्ड,
ठीक है, ये ध्यान देना, जब भी यहाँ क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिखाई दे और यहाँ क्वेश्चन वर्ड हो तो आस्क्ड कर दो, ठीक है। उसके बाद ये हटाकर इन्वर्टेड कामा, जैसे उसमें इफ लगाए थे लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, वेयर, यही क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद अब यू जो है सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब ले जाएंगे, पहले वेयर के बाद सब्जेक्ट, यू बदलेगा ना, मैंने कहा था देखिए यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम इसे हिम मान सकते हैं और हिम के अनुसार ये हो जाएगा ही। उसके बाद टेंस कौन सा है, आर यू गोइंग, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस ले जाएंगे तो ही के साथ हो जाएगा वाज, तो वेयर ही वाज गोइंग, ठीक है। इस तरह से एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत सरल है, बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं है, जैसे पहला रूल देखे थे वैसे ही सेम टू सेम ये भी है, केवल एक ही चीज बदल रहा है, क्या कि जो इन्वर्टेड कामा हट रहा था तो वहां पे इफ लगता है पहले वाले रूल में, दूसरे रूल में यही क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ पे लग जाता है, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, आई सेड टू यू कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट आर यू डूइंग। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है, इंट्रोगेशन मार्क भी है और यहाँ क्वेश्चन वर्ड भी है। चलिए इसको कैसे बदलेंगे, देखो आई सेड टू को बदल दीजिए आस्क्ड, हो गया आई आस्क्ड, फिर यू इन्वर्टेड कामा हटेगा, फिर यही आ जाएगा व्हाट। ये ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कंजक्शन बन जाएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लगेगा, व्हाट फिर यू बदलेगा यू से तो फिर यू आ जाएगा, अगर यू से ही बदलेगा तो फिर यू आएगा, और टेंस क्या है, वेयर व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस में व्हाट यू वर डूइंग, हेल्पिंग वर्ब वर लग गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल नंबर 2 था उसका मैंने रूल और एग्जांपल बता दिया, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं, नए आकर मेरे वीडियो को देखा जा रहा है तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलता रहे और आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होती रहे, इंक्रीजिंग होती रहे। धन्यवाद।